आज ग्राफ करने वाले हम लोग। देखो, बेसिक मैथ्स में हमने ग्राफ के बारे में बात की थी कि ग्राफ जो है वो बस अब आपने ग्राफ में 3 तरह के क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, मतलब इंफॉर्मेशन लेने के लिए। बेसिक मैथ्स में याद होगा आपको किया था हमने कि स्लोप निकालते हैं। टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है, सेकेंड का स्लोप, अरे बोलो, टेंजेंट का स्लोप क्या देता है, सेकेंड का स्लोप क्या देता है, एवरेज। याद ही नहीं है, सब बोला था उसके बाद भी याद नहीं किए। टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस वैल्यू देता है। तो एरिया अंडर कर्व तुम्हें y2 माइनस y1 ही तो स्लोप होता है, मारूंगा अभी थप्पड़ में। एरिया अंडर कर्व दिखाने के लिए होता है इंटीग्रल ऑफ वर्टिकल एक्सिस और विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इंटीग्रल ऑफ y dx। जो तुम्हारा रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ट्रायंगल बनेगा, या तुम्हारा वो बन जाएगा, ट्रेपेजियम बन जाएगा, कुछ ऐसे। मैं कराऊंगा क्वेश्चंस, लेकिन वो नहीं पूछने की क्या होता है। प्लीज रिवाइज करके रखो, नहीं तो ग्राफ में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ में हमें 4 चीजें करनी होती है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव फंक्शन। ये 4 चीजें करनी होती है। हो सकता है ये चारों आपको कहीं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दे, हो सकता है ये चारों आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में, चारों में से कोई एक आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दे रहा हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम कोई भी ग्राफ मिलेगा, ये 4 चीज चेक करते हैं। क्या क्या चेक करते हैं, फिर से बोलो। स्लोप टेंजेंट, स्लोप सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव। टेंजेंट का स्लोप हमेशा कौन सी वैल्यू देगा, सेकेंड का स्लोप जो इंस्टेंटेनियस होगा वही एवरेज होगा। अब ग्राफ में सबसे पहला जो ग्राफ हम पढ़ते हैं वो है पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होता है, मान लो कोई भी रैंडम सा एक ग्राफ ले लिया मैंने, ये हुआ t, ये हुआ पोजीशन x, ये ऐसा एक ग्राफ बना दिया। ये किसका फोन है, बाहर रखना है इसको, ये फोन रख दो वहां पे, वो तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। मैं पूछूं इस टाइम पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो आप कैसे बताओगे इंफॉर्मेशन, जरा ध्यान से देखो। जो जो आई कार्ड लेके नहीं आए 500 रुपए फाइन निकाल के रखें। खाता तेरा है, ये क्या है, ये लाइन कैसे नहीं, हाँ। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी ये बताओ। तो सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, बिना कुछ किए आपको पता है ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो मैं आपको पूछूं कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर क्या पोजीशन है, तो क्या आप लिख पाओगे। मतलब सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या मिल गई आपको, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t। अच्छा, अगर आपको पोजीशन मिल गया तो क्या चेंज इन पोजीशन भी मिल जाएगा क्या, अगर पोजीशन मिल रहा है तो किसी भी 2 टाइम पे पोजीशन का चेंज भी निकाल सकते हो, और चेंज इन पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। तो मैं यहाँ पे चेंज इन पोजीशन भी निकाल सकता हूं। मैडम एक एक लोगों को मत भेजो, चलो अंदर जाओ, 3 4 5 इकट्ठा हो जाए तो एक साथ गेट खोलो।
चेंज इन पोजीशन, बार बार आके लोग डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तीसरा और क्या निकाल सकते हैं? अभी तक हमने कुछ किया क्या? जो अपने को करना है उसमें से कुछ भी किया क्या? ये तो बहुत बेसिक लिखा। इसके बाद हम स्लोप्स निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मैंने क्या बोला? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंट और एरिया अंडर कर्व। तो मैं पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालता हूं। तो टेंजेंट के स्लोप के लिए मान लो ये वाला पॉइंट मैंने लिया किसी भी इंस्टेंट पर, यहां पे ये लाइन बनाओगे, ये टेंजेंट बनेगा। और स्लोप कैसा लेते हैं किसी भी टेंजेंट में? आपको बताया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं हम लोग, ऐसे याद है ना? थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये स्लोप देगा क्या आपको? स्लोप ऑफ टेंजेंट। इस पे खूब डिस्कशन हुआ है बेसिक मैथ्स में, आप लोग जो नहीं देखे प्लीज लेक्चर देखना। tan थीटा, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट, जब भी टेंजेंट का स्लोप लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है, d बाई डी लगा देते हैं, और tan थीटा होगा क्या? वर्ड ये अपॉन ये, तो ये लाइन हो गई x और ये लाइन हो गई t, तो यहां जोड़ दो dx बाई डी टी। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया इसमें? dx। अच्छा, ये vt ग्राफ होता तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बनता? dv बाई dt। तो अभी ये क्या होता है? dx बाई dt। कौन सी वेलोसिटी? ins, मतलब इंस्टेंटेनियस। टेंजेंट करते हैं, फिर क्या करते हैं? स्लोप ऑफ सेकेंड। तो अब सेकेंड बनाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो एक पॉइंट अपन ने यहां ले लिया, जब टाइम था t1, इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन है x1। दूसरा टाइम यहां लिया t2, इस टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन है x2। इन दोनों को एक साथ ज्वाइन करोगे तो एक क्या स्लोप ये बन गया है? इसका ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, थीटा डैश ले लेता हूं मैं इसको। तो यहां से अगर मैं स्लोप ऑफ सेकेंड लिखूं, जिसको अपन tan थीटा डैश बोल रहे हैं, isn't it ये वाली लाइन विच इज x2 माइनस x1, और ये लाइन t2 माइनस t1। x2 माइनस x1 का मतलब चेंज इन पोजीशन, t2 माइनस t1 मतलब चेंज इन टाइम। और ये क्या देगा? याद करो, अगर बेसिक मैथ्स आपको याद होगा, उसमें हमने बात की थी कि टेंजेंट हमेशा आपको इंस्टेंटेनियस देगा और सेकेंड हमेशा आपको एवरेज देगा, और इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक ही क्वांटिटी का होगा। तो आप अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख दी है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल रहा है आपको, तो स्लोप ऑफ सेकेंड में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी दे रहा होगा। क्या दे रहा होगा आपको? याद रहेगा ये? चलिए, इसके बाद क्या करना था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दोनों तो हमने बिना कुछ किए लिखा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड, फिर एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व अगर लिखना होगा तो ऐसे लिखते हैं ना, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी। अब जो वो 6 सेगमेंट आपने नॉन यूनिफॉर्म में पढ़ा है, उसमें से कोई है क्या एक्स डी टी? नहीं। वी डी टी तो है, dx होता है, लेकिन एक्स डी टी कोई भी मीनिंगफुल डेटा आपको नहीं दे रहा है। अगर एक्स डी टी से कोई मीनिंगफुल डेटा आपको नहीं मिल रहा है, मतलब एरिया अंडर कर्व हमारे लिए काम का नहीं है। करेक्ट? एरिया अंडर कर्व किसी काम का नहीं है। तो बचा क्या अभी? डबल डेरिवेटिव। तो मैं यहां जब डबल डेरिवेटिव लिखूंगा, तो डबल डेरिवेटिव कैसे लिखेंगे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और याद रखना, मैंने वहां पे लिखवाया है, डबल डेरिवेटिव आपको कभी भी वैल्यू नहीं देगा, ये एक्सेलरेशन का साइन बताएगा। साइन ऑफ एक्सेलरेशन कैसा होगा? तब यहाँ साइन ऑफ एक्सेलरेशन, बार बार हम ये काम नहीं करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे इसी को कि अगर ग्राफ अपना कॉनकेव अप हुआ, ग्राफ कैसा हो गया? कॉनकेव अप। कॉनकेव अप का मतलब ऐसा, कटोरा जैसा।
तो अगर ग्राफ मेरा कॉनकेव अप हुआ मतलब ग्राफ अपना कटोरे जैसा दिख रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन होगा? और अगर ग्राफ मेरा कॉनकेव डाउन हुआ मतलब ऐसा ढक्कन जैसा तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन देगा। यार थोड़ी सी और जगह चाहिए। और अगर अपना ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया मतलब ना तो कटोरा ना तो ढक्कन, स्ट्रेट लाइन हुआ तो जीरो एक्सेलरेशन। तो अपने को क्या करना था? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड, एरिया अंडर कर्व, डबल डेरिवेटिव। मैंने सब किया। एरिया अंडर कर्व से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। टेंजेंट अपने को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे दिया, सेकेंड अपने को एवरेज दे दिया, डबल डेरिवेटिव साइन ऑफ एक्सेलरेशन दिया। याद है वैल्यू नहीं दे रहा है, साइन दे रहा है। और वो साइन कैसे देगा? कटोरे जैसा ग्राफ बनेगा तो पॉजिटिव, ढक्कन जैसा बना तो नेगेटिव और जीरो। अब ये ग्राफ देख के बताओ क्या ये वाला पार्ट कटोरा बन रहा है तो इस वाले सेगमेंट में पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, ये सेगमेंट आपका ढक्कन बन रहा है जहां ये डॉटेड लाइन दिख रही है तो इसमें नेगेटिव मतलब एक्सेलरेशन है। फिर कटोरा बना पॉजिटिव है और यहाँ लास्ट में देखो स्ट्रेट लाइन जा रहा है ग्राफ, इसका मतलब लास्ट में एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? जीरो, मतलब पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन जो मुझे मिल रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से। अब कुछ क्वेश्चंस मैं इसके ऊपर आपसे पूछूं। हट जाना। जैसे ये क्वेश्चंस है, आपको बताना है आप क्या इंफॉर्मेशन आप ये ग्राफ आपको दे रहा है तो क्या बोलोगे कि कितने लोग इकट्ठा हुए? चलो चलो, बार बार गेट खोलने में डिस्टर्ब होता है। अभी और लोग आएंगे तो रोक के रखा, 3-4 इकट्ठा हुए तो ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? हाँ, सबसे पहले देखो ये ग्राफ देखते ही मैंने कहा इसका स्लोप लिखो, वेलोसिटी मिल जाएगी। स्लोप लिखो, क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। तो इसका स्लोप कितना होगा? कहीं पर भी एक ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओ तो स्लोप मतलब 1090 मतलब इन्फिनिटी, और स्लोप देता क्या है आपको? वेलोसिटी। मतलब ये है कि पार्टिकल इज मूविंग विथ इनफाइनाइट वेलोसिटी। एक बात बताओ, द ग्रेटेस्ट स्पीड किसकी होती है? लाइट की। क्या वो भी डिफाइंड है? तो क्या कोई भी पार्टिकल इनफाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर सकता है? नहीं, मतलब ये ग्राफ नॉट पॉसिबल है। मैंने ये कई सारे रीजन होते हैं, मैंने एक रीजन आपको बताया कि आप कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ देखो या कोई भी ग्राफ, मैंने स्लोप निकाल दिया, स्लोप ही मुझे इनफाइनाइट मिल गया तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या बोल सकते हो आप कि एट अ पर्टिकुलर टाइम पार्टिकल हैज मल्टीपल पोजीशंस। देखो टाइम एक ही है लेकिन पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या इंसानों के लिए पॉसिबल है क्या ये? एक ही पॉइंट पे ये यहाँ भी दिख रहा है, ये अपने घर पे भी दिख रहा है, ये स्टेशन पे भी दिख रहा है, ऐसा हो सकता है क्या 11 बजे 4 जगह हो? टीवी में नहीं देखना, फिजिकल प्रेजेंस नहीं पॉसिबल है। मतलब ये ग्राफ ऐसा ही बोल सकते हैं कि पार्टिकल हैज मल्टीपल पोजीशंस एट अ टाइम, दैट इज व्हाई द ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तब क्या इंफॉर्मेशन? मैं खाली आपको एक सैंपल दे रहा हूं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो काम आएगा। और ये इसीलिए मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ, जब ग्राफ पढ़ा रहा होता हूँ खूब ग्राफ पढ़ाया मैंने। हाँ, किसके लिए? नहीं, इलेक्ट्रॉन भी इनफाइनाइट स्पीड में थोड़ी घूमता है कुछ। इनफाइनाइट पॉइंट, इनफाइनाइट कहाँ मिलता है?
एक टाइम पर इनफाइनाइट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट घूम ही नहीं सकता, कैसे मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कुछ ना कुछ डिफाइंड वेलोसिटी होगी ना। तो ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, यहाँ पे स्लोप कितना है, स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होती है तो पार्टिकल कैसा रहता है, रेस्ट में। दूसरा ये बोल सकते हो टाइम बढ़ रहा है बट पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो पार्टिकल इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद टाइम, इसका मतलब वो फिर से कैसा है, रेस्ट में। तो दोनों से आप बोल सकते हो पार्टिकल कैसा है। हाँ, आपको मुझे पता है कि आपने 9th-10th में ये ग्राफ किए हुए हैं, तो आपको खाली एक आइडिया देने के लिए मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ताकि आप सोच पाओगे सोचते कैसे हैं ग्राफ देख करके। जब अच्छे सवाल कराऊंगा तो आप परेशान नहीं होंगे। ये टाइम है, ये पोजीशन है, ये ग्राफ ऐसा है। सबसे पहले क्या ढूंढना होता है आपको, स्लोप। इसका स्लोप कैसा है, ये थीटा है। अच्छा, यहां स्लोप ना लेकर के मैं यहां स्लोप लू, यहां स्लोप ना लेके मैं यहां स्लोप लू, किसी भी पॉइंट पर स्लोप लू, क्या ये स्लोप हर जगह स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा। और थीटा आपका कैसा है, 90 डिग्री से कम है, दिख रहा है ना, 90 से कम। तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, यहां बोल सकते हैं कि थीटा जो है वो पॉजिटिव है, और ये क्या हो गया, इसको कांस्टेंट है। थीटा अगर पॉजिटिव और कांस्टेंट है तो tan थीटा, अच्छा थीटा पॉजिटिव नहीं, सॉरी, थीटा पॉजिटिव नहीं है, थीटा एक्यूट है और कांस्टेंट है। तो ये क्या बताता है कि tan थीटा जो होगा, tan थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम थीटा ले रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा होगा, इवन tan क्या, सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए tan थीटा की वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव। और अगर थीटा कांस्टेंट है, मतलब tan 60 मान लो हो गया, तो 60 तो कांस्टेंट है, तो क्या tan 60 की हमेशा वैल्यू √3 रहने वाली है। नहीं समझ आ रहा क्या तुझे, क्या था भाई tan थीटा कैसा है, एक्यूट का मतलब tan कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ में, फर्स्ट ही होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, 0 से 90 के बीच में है ना थीटा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ तो नींद में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसे होता है, तो वही तो लिखा tan थीटा पॉजिटिव, थीटा कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट तो बीमार है कि नींद में, दोनों। तो tan थीटा पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। अब tan थीटा मतलब स्लोप, और स्लोप क्या देता है आपको, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव है, कांस्टेंट। समझ में आ रहा है। अच्छा, एक और चीज बोल सकते थे आप, देखते ही कुछ नहीं करना पड़ता कि वेलोसिटी पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ये एक तरीका हुआ सोचने का, और ये परमानेंटली आपके दिमाग में घर कर जाता है, इसलिए ये तरीका हम पढ़ते हैं कि थीटा स्लोप निकाल के करो। दूसरा ये था, ये कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है क्या, कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन जब होता है कोई भी पोजीशन टाइम ग्राफ, तो आपका एक्सेल सब हटता कैसे जा रहा है यार धीरे धीरे इसमें। स्ट्रेट लाइन अगर बनता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। मतलब यहां हम सीधा बोल सकते थे कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना है, 0।
अगर पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 आ गया है तो वेलोसिटी तो अपने आप कांस्टेंट होगी। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन से ये बोल सकते थे। और ग्राफ देखोगे, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, बता ही रहा हूं। ये ग्राफ आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है आप लोग बताओगे? एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्लोप कितना है, कैसा है? ये आपका थीटा है, ऑप्टियूज कहीं भी लोगे कांस्टेंट है। तो ये थीटा 0 वाला ग्राफ एक पॉइंट ये था। दूसरा मैं ऐसा बोलूं कि थीटा ऑप्ट्यूज है और कांस्टेंट है। तो यहां से tan थीटा कैसा आ जाएगा, विच इज योर स्लोप, नेगेटिव एंड, इसका मतलब क्या आ गया, आपकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, लेकिन इसका मतलब ये आया कि एक्सेलरेशन फिर से स्ट्रेट लाइन तो 0 ही, वेलोसिटी का कांस्टेंट है। तो क्या ग्राफ देख के मैं लिख पा रहा हूँ, कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ क्या? तो ग्राफ देख के लिखने का ये तरीका है। और देख लो, अब आप लोग बताओगे ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है? एक्सेलरेशन कैसा है, कैसे पता? आप ऐसा बोल सकते हो स्लोप 0 है, स्लोप लगातार बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ेगा तो वेलोसिटी बाद में बढ़ेगी, फाइनल वेलोसिटी बढ़ रही है, इनिशियल 0 है, इसका मतलब कैसा होगा वो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव। दूसरा, अगर ये सब कुछ नहीं करना है तो आप इमेजिन करिए ये ऐसा बना है, अगर मैं इसी को ऐसे आगे बनाऊं तो एक कटोरा बन जाएगा। और कटोरे वाला ग्राफ कैसा होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक और बता दीजिए, क्या ये ढक्कन का पार्ट है? जरूरी नहीं है पूरा ढक्कन ही बने। अच्छा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो आप ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्लोप जो है इट इज इंक्रीजिंग, मतलब v फाइनल बड़ा हो गया v इनिशियल से। यहाँ स्लोप कैसा है, डिक्रीजिंग, मतलब v फाइनल कम हो जाएगा v इनिशियल से, इसके लिए ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझा क्या? दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन टाइम ग्राफ। अच्छे से समझ लेना, क्योंकि जब ग्राफ का कन्वर्जन करते हैं तो आप मैथ से, बहुत लंबे लंबे मैथ से बच जाते हो अगर आपको ये कन्वर्जन आता है तो। कोई दिक्कत है तो पूछो, तुम्हारे सामने पूरा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को? पक्का? तो छाप लीजिए। ढंग से पढ़ लो, ग्राफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अब तुम्हें अगर रट्टाफिकेशन वाला ज्ञान चाहिए तो जो पांचों इंफॉर्मेशन लिखे वो याद कर लोगे, और अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। आज मैं जो क्वेश्चंस लूंगा ना वो तुम्हारे हालत पंचर करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा, छोटे मोटे क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ पहले ही, क्योंकि ऐसा थोड़ी लूंगा कि ये बताओ 5 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, नंबर्स लिख के दे दे जो आप 9th-10th में कर रहे थे, वो नहीं करने वाला हूँ। ढंग ढंग के क्वेश्चन ही होगा। तो बातें मत करो मिस्टर जी, बात नहीं ना, तो कहाँ बात कर रहे हो, तो मैं कर रहा हूँ बीच बीच में, सॉरी सर। क्या इंफॉर्मेशंस बोल सकते हो आप लोग, बोलो, बिना कुछ किए आप क्या बता सकते हो? हाँ, वेरी गुड। क्या बता सकते हो? वेलोसिटी एट एनी टाइम। अच्छा, अगर वेलोसिटी बता दिया तो उसका मैग्नीट्यूड भी है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। अगर मैं अकेले मैग्नीट्यूड की बात किया तो स्पीड भी आ गई मेरे पास, तो मैं वेलोसिटी भी बता सकता हूं और स्पीड भी बता सकता हूं। हालांकि स्पीड टाइम ग्राफ में एक और चीज याद रखनी होती है कि अभी जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, याद करो हमने पढ़ा था वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, बट स्पीड कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव। तो अगर ये वेलोसिटी वाला ग्राफ
वी एक्सिस में नेगेटिव साइड होता, मतलब इस लाइन के नीचे होता, तो हम स्पीड नहीं बता पाते, बताते, लेकिन वो स्पीड होता कैसा, नेगेटिव साइन को इग्नोर करके लिखना पड़ता, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया था, अब कुछ करते हैं। अब ग्राफ मिला तो क्या क्या चीजें करते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, ये दिमाग में बैठ जाए इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, क्या क्या करते हैं ग्राफ में। टेंजेंट का स्लोप, सेकेंड का स्लोप, एरिया अंडर कर्व, डबल डेरिवेटिव, यही चार चीज करनी है। जरूरी नहीं है कि चारों से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन हम ट्राई चारों करेंगे। मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो छोड़ देंगे। जैसे पिछले वाले में एरिया अंडर कर्व से अपने को कुछ नहीं मिला था, बात करी क्या उसकी, फिर नहीं। आओ टेंजेंट बनाना है, मान लो ये वाला पॉइंट अपन ने ले लिया, यहाँ ये अपना स्लोप है, बहुत बड़ा हो गया, ये स्लोप है, इस स्लोप को, ये टेंजेंट है सॉरी, इसका स्लोप देखोगे तो ये आएगा इसका स्लोप। जरा देखो, अगर अपन लिखते हैं स्लोप ऑफ, तो इट वुड बी tan थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, tan थीटा। और tan थीटा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम क्या लिखते हैं, dv बाई dt। टेंजेंट में हमेशा डिफरेंशियल फंक्शन होता है, वेरिएबल रहता है, तो dv बाई dt का मतलब है एक्सेलरेशन, लेकिन कैसा, इंस्टेंटेनियस। आगे क्या करें हम लोग, टेंजेंट के स्लोप के बाद कोई और स्लोप निकाल लेते हैं सेकेंड का। तो ये टाइम t1 है, इस टाइम t1 पर मान लो वेलोसिटी है v1। टेंजेंट और सेकेंड याद करो, ग्राफ में हमने पढ़ा था, होते दोनों एक ही चीज है, बस फर्क ये है एक लाइन से पास हो रहे हैं कि दो लाइन से पास हो रहे हैं। यहाँ पे चेंज बहुत छोटा टाइम इंटरवल में लिया गया है, और यहाँ चेंज एक बड़े टाइम इंटरवल के लिया गया है एज कंपेयर टू द टेंजेंट वाला टाइम। अब इन दोनों के बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दिया तो सेकेंड बन गया। इस सेकेंड के लिए ये लिखोगे थीटा डैश, तो ये आएगा v2 माइनस v1, और ये वाली लाइन कितनी आएगी, तो v2 माइनस v1 को क्या लिखते हो, डेल्टा v। t2 माइनस t1 को क्या लिखते हो, डेल्टा t। तो अगर मैं स्लोप ऑफ सेकेंड यहाँ दिखा रहा हूं बच्चों, वैसे आपको समझ आ गया होगा पिछले वाले से कि टेंजेंट का स्लोप हमेशा क्या देता है, इंस्टेंटेनियस, सेकेंड का क्या देता है, एवरेज, और दोनों एक ही क्वांटिटी को दिखाते हैं। तो सेकेंड का जो स्लोप है tan थीटा डैश, ये भी किसको दिखा रहा होगा, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को ही, लेकिन ये एक्सेलरेशन होगा कैसा, अब क्या था, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, स्लोप ऑफ सेकेंड हो गया, फिर क्या करना होता है, तो एरिया अंडर कर्व अगर लिखना है तो यहां प्रैक्टिकली देखा जाए तो एरिया अंडर कर्व है कहां पे, ये जो एरिया है, दिस इज एरिया अंडर कर्व। ये जो इसके सेकेंड के अंदर वाली लाइन है, इसको बोलते हैं एरिया अंडर कर्व। जरा देखो एरिया अंडर कर्व आपको लिखना कैसे होगा, मैंने क्या बोला है लिखने का तरीका, v dt, और v dt क्या होता है, v dt क्या होता है, dx, क्या होता है, dx। और जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो दो टाइम इंटरवल तो आपको दिया ही होगा, तो यहाँ पर भी दो लिमिट्स आएंगी, मतलब चेंज इन पोजीशन मिलेगा, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलता है। और अगर आप चाहो डिस्प्लेसमेंट ना लिखने को, तो जो v dt है इसमें डायरेक्शंस को मत करो इंटीग्रेट, डायरेक्शन को ना करो, मतलब खाली पॉजिटिव साइन को लो। जैसे मैं यहाँ जब लिखूंगा एरिया अंडर कर्व, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो जब मैं v लिख रहा हूँ तो v की जो भी वैल्यू लेनी होगी वो साइन के साथ लेनी पड़ेगी, प्लस है कि माइनस। अगर मैं साइन के साथ वैल्यू ले रहा हूँ तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और मैं साइन को इग्नोर करके वैल्यू ले रहा हूँ तो क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा, दोनों देता है। दूसरी बात यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है बच्चों, हमें इनका कोई यहाँ, जब तक हम कोई वेरिएबल फंक्शन नहीं दिया होगा इसका इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ एरिया अंडर कर्व से जो है कर्व बन रहा है, आप देखो तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है,
इसका एरिया लिखने के लिए मैं डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा सकता हूं. दिस इज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू जस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया अंडर कर्व, यू कैन से. समझ में आ रहा है? क्या दिक्कत है तुझे? क्या सोच रहे हो? अरे इसमें अगर ट्राइंगल होगा ट्राइंगल ले लेंगे, जो यहाँ पे बनेगा स्ट्रक्चर वही लेंगे ना. इसमें ट्रेपेजियम बना, इसमें ट्रेपेजियम ले लिया. जहां ट्राइंगल बनेगा वहां ट्राइंगल ले लेंगे, जहां स्क्वायर बनेगा वहां स्क्वायर ले लेंगे, जहां रेक्टेंगल बनेगा वहां रेक्टेंगल ले लेंगे. समझा? तो जिस पर्टिकुलर टाइम के बीच में एरिया पूछा होगा, जो ऐसे लाइन बनाओगे ना, तो ये लाइन जो एरिया बाउंड कर रहा होगा उसका एरिया. तो ये और क्या बचा अपने पास? डबल डेरिवेटिव. डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा? डीवी बाई डी का डेरिवेटिव क्या होगा? डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर. डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर कुछ नहीं होता. होता है अपने लिए कुछ नहीं होता. होता क्या है? डी स्क्वायर वी बाई डी टी. आप जब कार में बैठ के रोड पे जाते हो या ट्रेन में बैठते हो लोकल में, वो चल रही होती है, आप ऐसे ऐसे हिल रहे होते हो, देखा है? पकड़े रहो, हिलते रहते हो, पूरी बॉडी हिलती रहती है. क्यों? उसको बोलते हैं जर्क बहुत है. बोलते हो ना, रोड पे भी जर्क होता तो हिलती है गाड़ी, तुम्हारी पूरी बॉडी. वो क्या चीज है? अब वो जो जर्क है, वो जर्क होता है रेट ऑफ चेंज इन एक्सेलरेशन. वो आया क्यों? क्योंकि कोई भी गाड़ी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे नहीं चल रही है, लगातार एक्सेलरेट हो रही है. तो उसका रेट जितना ज्यादा होगा एक्सेलरेशन चेंज करने का, उतना ज्यादा आपको जर्क फील होगा. वो जर्क बताना होता है डी स्क्वायर वी बाई डी टी स्क्वायर से. लेकिन अब वो जर्क अपने सिलेबस में नहीं है, वो बहुत आगे की चीज है. जब आप मैकेनिक्स में जाके पीएचडी वीएचडी करोगे तब उसको पढ़ोगे, अभी की जरूरत नहीं है उसकी. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ डबल डेरिवेटिव से अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला. वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं. बाकी ग्राफ में इतने इंफॉर्मेशन नहीं मिलते. हालांकि आप हिट सारे मेथड करोगे, लेकिन ये आपको कोई भी मीनिंगफुल डेटा नहीं देंगे. इस पे कुछ क्वेश्चंस जैसे, अब ध्यान से देखना, मैं क्योंकि मैं यहीं पे कन्वर्जन भी पढ़ाने लगूंगा आपको ग्राफ का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दो मेथड से सोचने पर हम आपको मजबूर करने वाला हूं कि कौन कौन से दो मेथड, वो ध्यान से देखो. पहला, ये ग्राफ क्या बता रहे हैं? थप्पड़ मारूंगा. रेस्ट पे कैसे है? तो देखते ही खाली बोल देती है, पोजीशन थोड़ी है, वेलोसिटी है. इसके पास वेलोसिटी है. रेस्ट पे तब होता जब ये एक्स लिखा होता. ऐसे आंख बंद करके जो मन में है बोल देते. सोच लिया कर थोड़ा. क्या हो गया? ये कैसा ग्राफ हो गया? अब इसको तुम अगर स्लोप निकालते हैं, स्लोप कितना आता? स्लोप क्या आता? जीरो. स्लोप जीरो का मतलब स्लोप क्या देता है वीटी ग्राफ का? एक्सेलरेशन कितना हो गया? मतलब जो वेलोसिटी थी वही रहेगी. यहाँ पे बोल सकते हो स्लोप is equal to acceleration is equal to 0. Therefore, particle is moving with constant velocity. अच्छा, अब मेरा सवाल यहीं पे रुका नहीं. मैंने कहा कि कन्वर्ट इट, अब ये ध्यान से देखना, into its equivalent xt ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ में आपको कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम सोचेंगे, जो अभी हम पीछे पढ़े लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से, इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है. एक्सटी ग्राफ में वेलोसिटी आपको कैसे मिलती है? स्लोप से. मतलब स्लोप कांस्टेंट होना चाहिए. कांस्टेंट स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन. कैसा होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन. इसकी वेलोसिटी है कैसी? पॉजिटिव. कांस्टेंट तो है ही, मतलब स्ट्रेट लाइन बनेगा एक्सटी ग्राफ में. लेकिन ये वेलोसिटी है कैसी? कांस्टेंट. सॉरी, वेलोसिटी है पॉजिटिव. पॉजिटिव वेलोसिटी का मतलब है कि स्लोप पॉजिटिव होना चाहिए तुम्हारा. एक्सटी ग्राफ का स्लोप कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव.
एक्सटी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब थीटा 90 से कम हो। सही बात है, एक्यूट एंगल हो। तो इसको अपन एक्सटी ग्राफ में लिखेंगे तो दो चीजें याद रखेंगे एक्सटी ग्राफ में कि थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री। कितना होगा वो डेटा दिया था, डेटा से मतलब होता, हमें नहीं पता है डेटा, इसलिए हम खाली 90 से कम कुछ भी एंगल ले रहे हैं। और स्ट्रेट लाइन, ये थीटा है क्या तुम समझ रहे हो? स्लोप वाला थीटा। तो ये बनाओगे तो ये ऐसे बनेगा। ये आपने कैसा बताया? दिस इज मेथड 1, जो आपने ग्राफ का कन्वर्जन लॉजिकल बेसिस पे किया है, एनालाइज करके। लेकिन कोई जिद पे अड़ जाए कि ऐसे कैसे एनालाइज कर रहे हो भाई साहब, मुझे करना ही नहीं है, मैथमेटिकली प्रूफ दो ये ऐसी लाइन बनेगी। ये इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? बेसिक मैथ्स में हमने पढ़ा है, y इज इक्वल टू mx। क्या इक्वेशन होगा? तो वो अब मुझे ये प्रूफ करना है, ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर मैं मैथमेटिकली प्रूफ करूं तो जब इस ग्राफ को xt में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास y इज इक्वल टू mx जैसा आना चाहिए कुछ। आया ना? तो मैं एक काम करता हूं, मेथड 2 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर सम क्वेश्चंस, स्पेशली फॉर जेई। नीट के लिए भी जान लेंगे तो ऐसा घाटा नहीं है, कह रहे यार पता नहीं क्या जान लिया मैंने, गलती हो गई। अच्छी चीज है लेकिन इतना काम का नहीं, अगर आपको ये आता तो आप कर पाओगे। इसलिए भी बता रहा हूँ कि कई बार ये चीजें क्लिक नहीं कर पाती हमें क्वेश्चन में, हम भूल जाते हैं। तो बेसिक तो हम कभी नहीं भूलेंगे, तो बेसिक्स वाला मेथड अपने को याद होना चाहिए। इसको करने के लिए क्या करते हैं, ये जो ये वाला पॉइंट देख रहे हो उसको देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ गिवन वीटी ग्राफ। बच्चों जो वीटी ग्राफ दिया है इसका इक्वेशन लिखना है। तो क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुम्हें? तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तो क्या लिखोगे? v, y की जगह क्या है v, m की जगह कितना है 0, x की जगह कौन है t, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, c की जगह क्या आया? और आप बेसिक में से इतना तो यूज टू हो चुके कि m मतलब स्लोप होता है और यहाँ पे स्लोप 0। तो क्या यहां से आ गया v इज इक्वल टू वी नॉट, और इसका स्लोप क्या दे रहा होगा आपको? ये दे रहा होगा वेलोसिटी वी नॉट, बराबर। अब मुझे ये पता है वेलोसिटी का वी नॉट कांस्टेंट है ना, तो v इज इक्वल टू वी नॉट हमेशा रहेगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? v से क्या कन्वर्ट करना है? xt। v से क्या कन्वर्ट करके लाना है? ए मीत इधर देख ले, नाखून फिर आ जाएगा, इधर देख। तो v की वैल्यू, v से मुझे xt बनाना है, तो v को x हो, ये v नॉट चेंज हो रहा है क्या? ये v नॉट कांस्टेंट है, इस v को ही चेंज कर सकते हैं। तो क्या मैं v को लिख सकता हूं dx बाई dt? क्या ये बन जाएगा v नॉट? जरा देखो इसको लिखूं मैं dx इज इक्वल टू वी नॉट dt, तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं होनी चाहिए। टाइम हमें पता नहीं है, तो t0 से तो चालू हो रहा है ना ग्राफ। अगर दिया होगा t1 से t2 तो टाइम यहाँ पे लिमिट t1 से t2 डाल देंगे। कुछ नहीं दिया तो मैं लिमिट डाल रहा हूँ 0 से t, तो ये 0 से x। जरा इसको इंटीग्रेट करो तो dx का इंटीग्रेशन विथ लिमिट x हो जाएगा, v नॉट बाहर dt का लिमिट विथ लिमिट t हो जाएगा। ये आया। which looks like y is equal to mx, where m is equal to v नॉट। देख लो y is equal to mx है, अब तुरंत बोल सकते हो ऐसा ग्राफ होगा। नहीं समझा? सबको समझा? कोई दिक्कत किसी को? ये सेकेंड मेथड बहुत टफ नहीं है, हम सब पढ़ चुके हैं, बस सोचना कैसे है वही हम सीखने के लिए यहां आए हुए। नेक्स्ट आप बताना मुझे ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है ये वाला ग्राफ, बताइए जल्दी जल्दी।
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। और कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहेगी। मान लो किसी टाइम पे जहां तक मैंने ग्राफ को ऑब्जर्व किया है ये है टी नॉट, ये है वी नॉट, तो एक्सेलरेशन होगा कितना? वी नॉट बाई टी नॉट। फिर से मेरा सवाल वही है, कन्वर्ट इट into equivalent xt ग्राफ। तो xt ग्राफ, हाँ, अब आप देख के बोल सकते हो यहाँ पे एक्सेलरेशन आया है, और ये एक्सेलरेशन होगा कैसा? क्योंकि स्लोप तुम्हारा पॉजिटिव और कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कैसा आया है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन के लिए कटोरा बनता है, और कटोरे की शुरुआत जीरो से होगी। ये मेथड 1 से आपने बता दिया मुझे, लेकिन मेथड 1 तो जानना ही नहीं है, मैं मेथड 2 से चाहता हूं सब चीजों को। अब क्या करूं, बोलो क्या करूं? हाँ, वेरी गुड। किसका किसका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे? ये अब ये पूरा द इक्वेशन ऑफ वीटी ग्राफ, ये बार बार लिखना पड़ रहा है, अगर आप अलाउ करो तो नहीं लिखूंगा मैं अगली बार से। ये इक्वेशन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू m, यहाँ पे m की वैल्यू है v नॉट बाई टी नॉट, स्लोप m इज इक्वल टू v नॉट बाई टी नॉट, क्योंकि ये tan थीटा होता है, ठीक है। स्लोप tan थीटा ही होता है ना। y इज इक्वल टू m, x की जगह यहाँ पे t है, प्लस c। अब जरूरी है क्या ग्राफ यहीं से चालू हो? अगर ये ग्राफ को मैं यहां से चालू किया होता तो कुछ ना कुछ y इंटरसेप्ट लिखना पड़ता, फिलहाल के केस में नहीं है। तो ये ग्राफ बन गया। मुझे यहाँ पर x और t चाहिए, तो मैं v को dx बाई डी टी लिख दूं, तो ये क्या बन जाएगा? v नॉट टी नॉट बाई टी इंटू टी, या मैं ऐसे लिखूं dx v नॉट बाई टी नॉट तो बाहर आ जाएगा, टी डी टी लिमिट 0 से t, तो ये बन गया x इज इक्वल टू वी नॉट बाई टी नॉट टी स्क्वायर बाई 2। नाउ यू कैन सी वी नॉट कॉन्स्टेंट है, ये वाली वैल्यू तो कांस्टेंट है, टी नॉट कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो यहां से ये क्या मिला? x प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। याद करो, ग्राफ पढ़ा था, पैराबोलिक ग्राफ होता है, x प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ, वही तो बन रहा है यहाँ पे। अब डेटा दिया होगा तो डेटा के साथ खेल के तुम ग्राफ की प्लॉटिंग कर सकते हो, लेकिन कभी डेटा नहीं पूछता। क्या आप ग्राफ कन्वर्जन सीख गए हो? नोट करो, मैं भी ग्राफ प्लॉटिंग सिखाऊंगा। तो ऐसे सर पे हाथ रख के क्यों बैठा है? क्या विपत्ति आ रही है भाई? एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो जब अपन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इस ग्राफ से क्या क्या मिल रहा है देखो। ये t हुआ, ये a हुआ, ऐसे ग्राफ है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल गई भाई? 80 ग्राफ है, तो सबसे पहले तो आप एक्सेलरेशन बता ही पाओगे ना। पार्टिकल में लिख रहा हूं, तुम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो, एट एनी टाइम। फिर हम क्या करते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट डीए बाई डी टी। डीए बाई डी टी कुछ होता ही नहीं, हमने बताया जर्क होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट से कुछ नहीं निकाल सकते। अगर टेंजेंट का स्लोप कुछ नहीं दिया है तो सेकेंड का स्लोप भी कुछ नहीं देगा, क्योंकि स्लोप खाली इंस्टेंटेनियस और एवरेज वैल्यू में चेंज आता है, अदरवाइज टेंजेंट और सेकेंड का स्लोप एक ही वैल्यूज दे रहे होते हैं, तो कुछ नहीं आएगा।
मतलब टेंजेंट कुछ नहीं दिया, सेकेंड कुछ नहीं दिया, फिर क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व अगर लिखेंगे तो लिखने का क्या तरीका है, उसने सही सोचा कि एरिया अंडर कर्व लिखना ए इंटू टी कर दो, और ए इंटू टी क्या होता है, वेलोसिटी। लेकिन लिखने का तरीका ये है ए डी टी, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, डीवी। एंड डीवी इज नॉट वेलोसिटी बच्चों, इट इज चेंज इन वेलोसिटी। क्या मिला आपको, चेंज इन वेलोसिटी। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर ए बाई डी टी स्क्वायर, वो भी कुछ नहीं देगा। मतलब आपके पास जो टेंजेंट, सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव करना होता है, उसने चारों काम किया, चारों में से तीन एप्लीकेबल ही नहीं है, खाली एक से आंसर मिला। तो दिस टू आर द इंफॉर्मेशन दैट यू कैन गेट फ्रॉम एनी एटी ग्राफ। अब छोटे छोटे ही आ गए, डीवी का इंटीग्रेशन लगाएगा तो लिमिट आएगा तो क्या आएगा, वी इनिशियल माइनस वी फाइनल है। हाँ तो टी कैसे मिला, लिमिट लगा के ना, एक साइड लिमिट थोड़ी लगाएगा, इधर भी लगाएगा ना, किसी टाइम टी में मिलेगा ना, जरूरी थोड़ी है टी जीरो पर वेलोसिटी जीरो ही हो। टी जीरो पर पार्टिकल में है इनिशियल वेलोसिटी यू आल्सो, किया था ये सवाल, इसलिए वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ। जरूरत नहीं है, क्वेश्चंस के थ्रू एक साथ करेंगे सर। अरे भाई, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी ही हुआ, लेकिन एक पॉइंट की वेलोसिटी यू शुड नो, तभी तुम निकाल पाओगे किसी दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही मिल रहा है ना, लेकिन हम लिखते नहीं है, हमें लिखने का तरीका ये है चेंज इन वेलोसिटी, क्योंकि एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए, और वो ग्राफ देख के पता होती है। ऐसा थोड़ी है तुम्हें ब्लाइंड गेम खिला रहे हैं कि ये लो ग्राफ है, जो मन में आए वो निकाल दो, कुछ नहीं दूंगा मैं, ऐसा नहीं होगा, डेटा दिए रहेंगे। वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ कैसा होगा बच्चों, बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही ग्राफ बनाऊंगा। वेलोसिटी और पोजीशन है एक्स, वी एक्स ग्राफ बोलते हैं। क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी बोलो, हाँ सबसे में पहले मिलेगा वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। क्या मिल गया आपको, वेलोसिटी एट एनी पोजीशन। फिर क्या, अच्छा ये बताओ, इसमें dv बाई dx कुछ होता है क्या, नहीं, लेकिन याद करो dv बाई dx में v से मल्टीप्लाई कर दो तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। मतलब मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं कैसे, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई स्लोप, और कुछ नहीं। एरिया अंडर कर्व ए dx क्या होता है, v dv, तो यहीं से आ जाएगा ना, तो लिखने की जरूरत नहीं है। लिखने का मन है तो लो लिख दो कि एरिया वी डीवी, स्लोप क्या होगा, डीवी बाई डी एक्स, तो वी डीवी बाई डी एक्स होता है ना ये। और देख लो, वैसे जरूरत नहीं है, मैं खाली अब तुम्हें ना मजे ले रहा हूं अलग अलग ग्राफ बनवा करके। एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, मजे ले रहा हूं, मतलब ये नहीं कि मैं मजे ले रहा हूं टाइम पास कर रहा हूं, मजे लेने का मतलब ये है कि तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखा रहा है ये कि तुम्हें कितना समझ आ रहा है चीज। ए एक्स ग्राफ कैसा होगा बच्चों, हाँ सर को सब सुनाई देता है जी। ऐसे है, तो क्या निकाल सकते हैं इसमें, पहला एक्सेलरेशन एट एनी पोजीशन, दूसरा
स्लोप लिखोगे बेटा डीए बाई डी एक्स, कुछ नहीं होता। होता है क्या डीए बाई डी एक्स? कुछ नहीं होता। अच्छा ये वी डी, ये यहाँ नहीं लिख सकते सॉरी, क्योंकि ए डी एक्स तो इसमें आएगा ना। स्लोप से कुछ नहीं मिला, मतलब टेंजेंट सेकेंड कोई कुछ नहीं दिया। इसका एरिया अंडर कर्व लिखोगे, कौन था ये? सीटी उटी मारने की प्रैक्टिस बना रहे हो, क्या बात है। ए डी एक्स ये आपको दे देगा वी डी बी। बच्चों ऐसे ना, कभी तुम्हें अगर टाइम और पोजीशन ग्राफ की वेलोसिटी दिया, टी एक्स ग्राफ जिसको बोलते हैं, एक्सेलरेशन वेलोसिटी ग्राफ, तो छोटे छोटे एक एक इंफॉर्मेशन मिलेंगे, निकाल पाओगे क्या? इसलिए तुम, क्योंकि सारे ग्राफ पॉसिबल नहीं है ना, 5 है। पीएनसी बनाओगे तो कितना होगा, 15 ग्राफ बनेंगे। क्यों बनाना 15 ग्राफ? तो क्या करना है अपने को, नहीं 10 ग्राफ बनेंगे, सॉरी 5C2। तो उसमें क्या करना होगा अपने को, बहुत सिंपल तरीके से आपको इंफॉर्मेशन के वो सेट पता है, टेंजेंट, सेकेंड, एरिया अंडर कर्व और डबल डेरिवेटिव, सबको हिट करिए, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो लिख दीजिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। अब हम ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं। हाँ वो डिफरेंशिएशन जो इंटीग्रल है उसका आप उसे ओपन कर देगा, एक और dv by dt करते और dt और df by dt v बन जाता, तो वो v dt है, v dv बन जाता। तो फिर बोला पीछे मुंडी करके, बोल तू रहा है, क्या बोला भाई? कोई नहीं बोलेगा। वेरी गुड पॉइंट, इधर देखो। जीत एंड कंपनी, चुप रही है तो अलग अलग बैठा दूंगा। तुम्हारी कंपनी में लोग बढ़ते जा रहे हैं कि पहले से 7 लोग थे? अब 7 को मैं तोड़ के अलग अलग कर दूंगा। अगले लेक्चर से एक इधर बैठेगा, एक उधर बैठेगा, एक इधर बैठेगा, एक उधर बैठेगा, एक उधर, एक उधर। बस बस, क्या हो गया, क्या हुआ, कौन सा मॉड्यूल, क्या दिक्कत है मॉड्यूल में, बता ना। मैं अरे दूर कर दूंगा, मॉड्यूल में क्या प्रॉब्लम बताओ मुझे। हाँ तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन क्या है, नन ऑफ अबव वाले हैं। हाँ हाँ, अच्छा कौन सी बुक में, बायो में, फिजिक्स में? कौन सा विषय पढ़ने लिया तूने? कहाँ है, किधर है? अरे एक आध दिखा, मैं देखूं कौन सा डीसी पांडे कर रही है। यस नो के बहुत कम क्वेश्चन है बेटा। अच्छा मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, हाँ वो क्या होता है, जो मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 दिया है ना, दिस इज जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स। तो वो तभी समझेगा जब वो थ्योरी देके पूछेंगे ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। कुछ क्वेश्चंस दियोगे बहुत बेसिक सॉल्व करने के, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे जब एक्सरसाइज करोगे। तो इसीलिए मैंने मॉड्यूल दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए। और आगे बढ़ो, चलिए सवाल करते हैं।
अब बस हो गई पंचायत बेटा। बुक है, अच्छी बुक है डीसी पांडे, आप उसको कर लीजिएगा। अभी पढ़ाई कर लेते हैं ताकि आप डीसी पांडे करने लायक बन जाए। देखो, कोई भी एक बुक करो, मेरा मानना ये है आपको 3 ही बुक करनी है, चौथी बुक छूनी भी नहीं है जब तक मैं ना बोलूं। मैंने बोला मैं सजेस्ट करके कुछ लोगों को डीसीपी बोलूंगा, और अगर आपने लिया तो अच्छी बात है। उसके अलावा भी बुक्स हैं, उसके अलावा एसवीटी है, शशि भूषण तिवारी फॉर जेई नॉट नीट। लेकिन शशि भूषण तिवारी अगर तुमने डीसीपी ढंग से नहीं किया, हवा हवाई में किया है, तो उसके एक भी क्वेश्चन को टच नहीं कर पाओगे, से हाथ कांपने लगेगा टच करते ही। उसमें एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, उसमें सारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तक है। प्रॉपर एडवांस प्लस सिलेक्शन, मतलब ओलंपियाड लेवल, एडवांस लेवल 1 है, लेवल 2 है, और ओलंपियाड है लेवल 3 उसमें। तो ऐसे भी बुक्स है मार्केट में। पियर्सन है, जिससे मैं तुम्हें क्वेश्चंस करवाता हूँ, जिसको तुम्हें देख के लगता है कि ये क्या है, वो क्वेश्चंस है। उसके अलावा और बुक्स हैं, सिंगेज की आती है, बीएम शर्मा बोलते हैं, वो है। लेकिन बीएम शर्मा मैं इसलिए ना मना कर रहा हूँ लेने को, हर कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस नहीं करवा पा रहे हैं वो। उनका क्या है, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए, लेकिन जो पूछे जाते हैं, लेकिन कम पूछे जाते हैं, उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 1 ही 2 मिलेंगे। तो आप पूरे टॉपिक को आप बैलेंस नहीं कर पाते। और डीसी पांडे ने बहुत अच्छे से नए वाले वर्जन में किया है, पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से अपडेट करके दिया है कि सबको बैलेंस करके दिया हुआ है। तो डीसीपी करो। सबसे पहले तो तुम्हें मॉड्यूल करना होता है, अभी मॉड्यूल तुम्हें मिल जाएगा, जेई वालों को, नीट को मिल चुका है। सबसे पहले मॉड्यूल करना है। एससी वर्मा का होमवर्क क्लास में मिल रहा है, जितना होमवर्क मिलेगा उतना ही करना है, अपने मन से कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्लास में करवा दूंगा। और अगर ये दोनों खत्म हो जाए तो डीसी पांडे ऑप्शनल है, आप खुद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि समझो एक बात को, हर चैप्टर खत्म होने के अंत तक कम से कम 200 क्वेश्चन तो सॉल्व होने ही चाहिए उस चैप्टर के, अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। 200 फॉर फिजिक्स ओनली, नॉट इन बायो केम। बायो में ये बढ़ जाएगा, क्योंकि बायो में रटना ज्यादा है ना, तो क्वेश्चन भी ज्यादा करना पड़ेगा, जितना करोगे उतना रट पाओगे। अभी से चालू कर दो, बैकलॉग नहीं होना चाहिए। अभी 3-4 1 महीने 2 महीने में लोगों को बैकलॉग नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। ये सवाल लिखा है, नहीं ये देखना था कि ऐसा होता है क्या। दिख गया? चल बता क्या क्या देखा, इधर आगे बैठ। डिस्प्लेसमेंट 0 क्या पक्का? हो सकता है। सर ट्रैवल टाइम क्या लिखा है आपने? 20 सेकेंड। अब दिख रहा है?
जहां तुम्हारा मन करेगा तुम वही फोकस करोगे ना। भाई तुम लोग 2.25 घंटे खा गए अभी तक क्या कर रहे हो? ये सवाल आया, मैं करा दूं? अच्छे अच्छे सवाल करवाने आज मुझे ये खत्म करना। आई थिंक लेक्चर नंबर 7 है ये। कौन लिख रहा था लेक्चर नंबर 7 है? बुक ही नहीं पता कैसे हुआ, कौन सा नंबर है। 5 हुए हैं पहले तो छठा होगा ना, 5 के बाद 6 आता है। मैंने बोला 7 है, हाँ कितने हुए? 5। तो मुझे मैंने ही अलॉट किया है अपने लिए ताकि मैं टाइम बाउंड्री में रहूं। 12 लेक्चर में खत्म करना है। मैक्स टू मैक्स इसको मैं 13 कर सकता हूँ, 13, उसके ऊपर नहीं। तो आज मुझे किसी भी कीमत पे ग्राफ के सवाल और करवाने हैं, 4, 5, 10 जितने भी हो। और ये पूरा खत्म करवा के जो तुम्हें होमवर्क दिया था ना, वो होमवर्क अगले लेक्चर में डिस्कशन कर लूंगा, क्योंकि टॉपिक आज खत्म हो जाए तो अगले लेक्चर में जो 8 बजे लेकिन करेक्ट आ जाना। 8 to 9:30 हम पढ़ लेंगे नया टॉपिक। 9:30 to 10:30 हम डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है? ये लिख चुके बच्चों? आया सवाल? लाइन नहीं, वो डॉटेड लाइन है ऐसे। ये दिखाया है कि 10 मीटर पर सेकेंड है वो, बस। ये पॉइंट मान लेता हूं A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये F, ये है G और ये पॉइंट है H। मुझसे पूछा क्या है? डिस्प्लेसमेंट पहले, तो मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूंगा। कौन सा ग्राफ? अरे यार ये अपने आप क्या कर रहा है? ये खराब हो गया है क्या? हाँ, कैसे बंद होता है? डिस्प्लेसमेंट वीटी ग्राफ का डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखते हैं? एरिया अंडर कर्व। तो एरिया ऑफ किसका किसका? देखो पहले ये ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल ट्राइंगल ए बी सी प्लस ये नीचे क्या है? एक ट्रेपेजियम बनता हुआ दिख रहा है। ट्रेपेजियम DCDEF प्लस ये वाला फिर से ट्राइंगल है FGH। अब मुझे ये बताओ, जब ABC ट्राइंगल का एरिया लिखोगे तो क्या आएगा? हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? 5, हाइट है 10। ट्रेपेजियम क्या होता है? एरिया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो देखो हाफ इंटू व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड में ये कितना है? 5 से 10, 10 है क्या? अरे ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, तो CDEF में एक साइड ये है पैरेलल, और कौन सी दूसरी साइड पैरेलल? ये वाली CF। अच्छा ये लिखा नहीं क्या टाइम? ओके सॉरी सर। अब ठीक है। 7, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है?
DE एक बार लिख देता हूं मैं प्लस CF इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। पैरेलल साइड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है? -10। डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो वैल्यूज को साइन के साथ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस FGH के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो ये पहला वाला पार्ट 25, दूसरा पार्ट हो जाएगा, ये माइनस लगा ही दो, -5। DE की वैल्यू कितनी है? 8 से 15 मतलब 7 प्लस 10, और ये हो गया प्लस 25। कितना आया? 50 माइनस 17 5 या 85 -35 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट। समझा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका? -35, मतलब नेगेटिव साइड में जाएगा 35 मीटर। अगर मैं यहीं पे डिस्टेंस पूछता तो हाँ कुछ नहीं, सब वही रहता, हाफ इंटू 5 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू, अब यहां पर मैं DE की वैल्यू 7, ये 10, इसको जो मैंने माइनस में लिया था ना, ये वैल्यू मैं कैसे ले लूंगा? प्लस में। क्योंकि जब मैं स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा, सुनो इधर ध्यान से, जब स्पीड टाइम ग्राफ बनाऊंगा, जो ये ऐसे नीचे है ना, इसको फ्लिप करके ऊपर ही लेना पड़ेगा, बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो -10 नहीं होना चाहिए, फ्लिप करके ऊपर ले जाओगे तो वो +10 बन जाएगा। इसलिए हमेशा 10 प्लस में लेंगे, और बाकी सब वैसे ही रहेगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10। जब इसको सॉल्व करोगे तो इट इज 50 प्लस 85 135 मीटर। समझ में आया क्या कैसे करेंगे? एरिया अंडर कर्व वो खाली दिखाने के लिए था। बोलो क्या है वो? पेरीमीटर क्यों नहीं दिया हम लोग ने, अगर हम लोग ऐड ही कर रहे? एरिया लेना है ना भाई। वही पेरीमीटर क्या, वो पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ी है, ऐसे चला है तो वेलोसिटी का वेरिएशन दिखाया ना, तो पेरीमीटर लेने से तुम्हें वेलोसिटी का वेरिएशन दिखता है, तुम्हें तो डिस्टेंस चाहिए ना, और VT ग्राफ का एरिया देता है ना डिस्टेंस, तो एरिया निकालना पड़ेगा, पेरीमीटर नहीं ले सकते। समझा नहीं? सर ऊपर वाले में -10 डिस्प्लेसमेंट लेने के टाइम वेलोसिटी की वैल्यू साइन के साथ लेनी पड़ती है, और स्पीड लेने के, अपन ने जब 10 डाला हो तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड था, वो 10 तो वही दिया। अरे यार लेकिन वैल्यू कितनी दी है? -10 ना। एरिया लिखने में डिस्टेंस, हाइट, यही सब इस्तेमाल करोगे ना, तो माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर मैं लिखूंगा भी तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस मतलब सेपरेशन बिटवीन देम ना, तो व्हाट इज द सेपरेशन? 10 सेंटीमीटर इन 10 मीटर पर सेकेंड इन डाउन साइड। अच्छा डाउन साइड इसलिए। हाँ सर वो जो पॉइंट C और F है उसमें मतलब 0 को क्रॉस किया है या फिर सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है? मतलब बॉडी पहले आगे गया और फिर डायरेक्शन में, तो 0 मीटर पर सेकेंड से फिर नीचे गए हैं। तो C पे 0 पे आया, हाँ C पे वेलोसिटी 0 है, तो ये इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी 0 है। क्योंकि वो बॉडी और इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ थोड़ी है ये, अगर इसका डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाओगे तब बता पाओगे ना कि वो कैसा क्या किया। सिर्फ वेलोसिटी रिवर्स किया है उसने। हाँ वेलोसिटी नहीं, अगर तो, और एक्सेलरेशन है, अगर तुम्हें वो देखना है कि x 0 हुआ 5 सेकंड पे कि नहीं हुआ, तो घर पे जाना, अभी तो मैं नहीं करवा रहा हूँ, इन सब का तुम कन्वर्जन करना उस पे इक्विवेलेंट xt ग्राफ पे। तो A से B वाले पार्ट में वो कटोरा बनाएगा, B से C वाले पार्ट में ढक्कन बनाएगा, C से D वाले पॉइंट में फिर कटोरा बनाएगा, लेकिन नीचे की तरफ, ऐसे तो नहीं लगा भाई, पूरा नीचे जाएगा ना स्कीप को। वही B से नीचे कर्व होगा पूरा, ढक्कन वाला कर्व। तो ऐसे फिर ऐसे कुछ, और उसके बाद फिर कांस्टेंट है वेलोसिटी, तो उसके बाद कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव, तो ऐसे नीचे आएगा, बहुत लंबा कर्व बनेगा, ऐसा कुछ होगा। मैं रफली बना रहा हूँ ऐसे खाली तुम्हें समझाने के लिए। ऐसा जाएगा नीचे आएगा। फिर ऐसे नीचे आया 10 मीटर पर सेकंड जहां पहुंचा है। अब D के बाद वेलोसिटी कांस्टेंट है E तक,
तो डी से ई तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन नेगेटिव है तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। स्लोप नेगेटिव हुआ मतलब ऐसे कुछ। उसके बाद ई से वापस ऊपर गया है और वेलोसिटी है कैसी, ऊपर गया मतलब थोड़ा डॉटेड लाइन है वो, मतलब 15 सेकेंड पे वापस यहाँ पे पहुंच गई है वेलोसिटी, पॉजिटिव हो गई है। और खट से मतलब 15 सेकेंड के लिए यहाँ पे ऐसे एक टाइम गैप आएगा। और इस पॉइंट, हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुरंत तुम वेलोसिटी का रिवर्स कर दो, लेकिन ऐसा हुआ है ग्राफ के हिसाब से, यहाँ पहुंचा है और फिर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ से फिर ग्राफ ऐसा जाएगा। तो ये तुम्हारा एक्सटी ग्राफ है, ठीक है। अब इससे तुम देखो ये वाले पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। अब वो कब होगा और वो होगा कितनी वैल्यू, कितनी कहां तक जाएगा, ये क्या वैल्यू होगी, ये क्या वैल्यू होगी, वो इक्वेशन से आप कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे करोगे, इस पॉइंट पे पहुंचा होगा तो इतना ही एरिया चला होगा। अरे बी पॉइंट पे पहुंचा होगा, ये डॉटेड लाइन बीच में बना दोगे तो ये 2.5 हुआ, इसका एरिया निकाल लो तो ए से बी में कितना डिस्टेंस चला वो मिल जाएगा। अब क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो लाइन यहां आ जाएगी। यहां से लेकर के यहां तक का एरिया निकाल लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि ये वाला पॉइंट कहां पे आया। अरे ये 10 सेकेंड वाला, ये होता कैसा है, तो पूरा नीचे तक आएगा ना सर। और मारू ये यही तक तो रिटार्ड हो रहा है, तो रिटार्डेशन का टाइम यहां तक आएगा। इसके बाद जो है वो अलग टाइम आएगा। इसके बाद का जो टाइम है उसमें कांस्टेंट वेलोसिटी चला है ना, तो ये वाला है। अब 5 से 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, -50 मीटर। तो यहां से 50 और नीचे जाएगा स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद ये वाले का एरिया निकालोगे, टफ है ना, इसलिए मैंने इग्नोर करवा दिया। इसको बना के बता पाओगे क्या होगा, हालांकि मैं ऐसा ही एक टफ सवाल करवा रहा हूं अभी। चलो लिखो, मैं नया सवाल लिख दे रहा हूं। पता है तुम लोग कहाँ कंफ्यूज हुए हो, तुम लोग कंफ्यूज इस पॉइंट पे हुए हो कि सर ये ग्राफ जो है ये वाले में वेलोसिटी को तुम डिस्प्लेसमेंट से रिप्लेस कर रहे थे। वो मत किया करो, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होने पे डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है। ऐसा नहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है डिस्प्लेसमेंट भी कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट चेंज हो सकता है। कन्वर्जन चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेट होगा, हर सेकंड में वेलोसिटी चेंज होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी हर सेकंड में अलग अलग आएगा। कर्व भी आएगा ना, लेकिन एक से हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, ये इस ग्राफ को देख के मैं बताऊँ, कर तुम्हें बनाना पड़ेगा टू गेट द पोजीशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो ढंग से बनाना, अक्कल लगा के। क्लास में बैठे क्यों बातें कर रहे हो, क्वेश्चन कर लो। कोई बोलेगा नहीं, खुद ट्राई करो। पेपर अकेले देना है, नहीं तो बताओ 4-5 लोग मिल जाओ, साथ में IIT जाओ, 4 साल होगा, एक साल सब पढ़ के निकल जाना। 4 अलग सीट चाहिए ना, जितने लोग हो उतनी अलग सीट चाहिए। अगर तो सबको अपना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा।
इसके लिए डॉक्टर नहीं बनाया मैंने, तो इंजीनियरिंग में आया, अच्छा काम किया है। बॉडी खोल के हट जाएगा, मेरा काम खोलना था, बॉडी बंद करने वाला भी आया नहीं, आज छुट्टी पे है। हाँ, लीवर निकालने का काम मेरा था, बैठाने वाला अभी आया नहीं है, रास्ते में है। तुम मर जाओ तो मैं क्या करूं, मेरा काम तो हो गया था। हाँ, लीवर निकाल उसको दिखाओ, ये मैंने निकाल दिया, हाँ मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ। नीचे निकाला है। नेगेटिव 80 होगी, नेगेटिव 16t। और एक्सेलरेशन ऐसी सीधी लाइन नीचे की साइड। हाँ, देखो ऐसे, इधर देखो, x तुम्हें क्या दिया है, -8t² दिया है ना, तो वेलोसिटी कैसे लिखोगे, dx/dt, यही तो होगी वेलोसिटी। तो v कितना आ जाएगा, d/dt ऑफ -8t², मतलब v की वैल्यू -16t। क्या ये y -mx का ग्राफ बन रहा है? इट लुक्स लाइक y -mx, और y -mx का ग्राफ आपको पहले पढ़ाया गया है, स्लोप नेगेटिव होगा, नीचे की तरफ आएगा, ये ऐसा। और एक्सेलरेशन चाहिए तो आप लिखते हो dv/dt, तो एक्सेलरेशन मिलेगा आपको -d/dt ऑफ 16t, तो a की वैल्यू -16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया है, इसीलिए एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट लाइन बनाएगी ऐसे, और ये वैल्यू 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? नोट करो, अगला क्वेश्चन लिखता हूं। हाफ एन आवर है, अच्छे से यूटिलाइज कर लो। अभी एक दो छोटे सवाल, फिर एक आध तड़कता भड़कता सवाल करवा दूं, जिसमें लॉग वाग सब आ जाए। तुम्हें ग्राफ का कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, समझ आ रहा है ना? ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में क्या हो, तुम पहले ग्राफ पढ़े रहते हो ना एसएससी वालों 9th-10th में, तो तुम्हें लगता है ग्राफ उतना ही है, और ग्राफ एक्चुअली बहुत है। अब तुम्हें अभी तो एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो शायद ना, अब मोल कौन सा? केमिकल बॉन्डिंग। हाँ, तो मतलब आगे बढ़ोगे ना, तो टॉपिक्स आएंगे थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, उसमें ग्राफ का रोल तुम्हें समझ में आएगा, केमिस्ट्री में भी है, तो वहां तुम्हें रोल समझ में आएगा कि एक्चुअली ग्राफ जो पढ़े हो उसका कितना इंपॉर्टेंस है। चलो आगे बढ़े। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये टाइम है vt। चुप बैठ जाओ, ये टाइम है t2, ये टाइम है t3,
ठीक है, और ये एक्सिस है टी वी टी ग्राफ है। आप कन्वर्ट करिए एक्स टी एंड ए टी ग्राफ। डिस्टेंस वाला लेंगे, पोजीशन दिमाग लगाना आ जाएगा। सर इस पॉइंट का वेलोसिटी क्या होगा? दिया नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि डेटा तुम्हें लिखने बोला ही नहीं है। ऐसा नहीं सर, वेलोसिटी ऐसे ऐसे थोड़ा सीधा फिर नीचे, क्या तुम खुद ही बोल ले, खुद ही चेक भी कर ले, बराबर है। तुम लोग ऐसा गाली खाने वाला काम क्यों करते हो? क्या होता है, जो हम काम करते हैं हमें हमेशा अपना काम बराबर ही लगता है। हाँ, तो ऑक्टोपस बोला। टाइम t1 तक क्या ये एक्सेलरेट कर रहा है? t1 तक क्या बनेगा? कटोरा। xt में क्या बनेगा? कटोरा। हाँ, ये t1 से t2 तक क्या कांस्टेंट वेलोसिटी है? कांस्टेंट वेलोसिटी है, मतलब स्ट्रेट स्लोप। वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए कैसे लिखते हैं? xt में वेलोसिटी स्लोप से मिलती है, स्लोप होना चाहिए, मतलब ये क्या है? पॉजिटिव एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब क्या है? स्लोप एक्यूट होना चाहिए थीटा, और स्लोप बनेगा ऐसे। ये पॉइंट पे आप पहुंच गए t2 पर। उसके बाद नेगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब ढक्कन बनेगा नहीं, क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। अगर आप एरिया यहाँ कुछ करोगे, एरिया अंडर कर्व निकालोगे, तो डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ तो आएगा। इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ में बिल्कुल नीचे नहीं पहुंच सकते, फिक्स से जीरो नहीं होगा। हाँ, प्रोवाइड इसमें तो जीरो हो ही नहीं सकता। कहाँ हो रहा है? वेलोसिटी हो रही है ना, यहाँ कहीं, और ये पॉइंट हो गया t3। यही ग्राफ है, ठीक है। एटी ग्राफ कैसा बनेगा? जो मन में आए वो बोल दोगे क्या? नहीं, 80 ग्राफ देखो बहुत आराम से बना सकते हो। देखो देखो इधर देखो, ये वाले पार्ट में
एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं? तो टाइम t1 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बट इट हैज सम वैल्यू। यहां t1 पे अचानक से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब एक्सेलरेशन कितना हो गया? एक्सेलरेशन 0 हो गया, मतलब t1 से t2। यहां देखो, जरूरी थोड़ी है, ये टाइम है ना, उस टाइम को क्यों ज्वाइन करोगे? वेलोसिटी 0 हो गई, एक्सेलरेशन 0 हो गया ना इस टाइम पे, और उसके बाद जैसे आप t2 पे पहुंचे फिर वो एक्सेलरेट किया, लेकिन एक्सेलरेशन कैसा है अभी? नेगेटिव एक्सेलरेशन है। इसका मतलब इस पॉइंट पे इधर आ जाएगा। ये एटी ग्राफ है। आप मैथमेटिकली प्रूव करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, हमें नहीं है ना अपने आप पे, तुम्हारे ऊपर नहीं है, तो एक काम करना, घर पे करना। ये वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इसका इक्वेशन लिखोगे तो y प्रोपोर्शनल t स्क्वायर आएगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ये लाइन स्ट्रेट लाइन है विद जीरो स्लोप, हमने किया था vt ग्राफ से xt ग्राफ में कन्वर्ट, ये हमेशा ऐसा ही बनेगा, y प्रोपोर्शनल x आ जाएगा। ये लाइन y प्रोपोर्शनल माइनस, मतलब x प्रोपोर्शनल माइनस t स्क्वायर का ग्राफ देगा, मतलब ऐसा बन गया। दोबारा इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यूज मिलनी चालू हो जाएंगी। खैर वो नहीं करवा रहा हूं। चलिए एक बढ़िया सवाल और लिखिए, उसके बाद एक बहुत बढ़िया। तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हें 3 क्वेश्चन करवा के छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, अब से 3। अब तुम अगर 2 मिनट में कर लो तो 2 मिनट में छोड़ दूंगा, तुम 25 मिनट में करो 25 मिनट में छोड़ूंगा। लिखो फॉर एन एयरप्लेन, फॉर एन एयरप्लेन, फॉर एन एयरप्लेन, फॉर एन एयरप्लेन to take off, for an airplane to take off, it accelerates according to the graph. It accelerates according to the graph shown in figure. ठीक है, and takes 12 seconds to take off from the rest position, and takes 12 seconds to take off from rest position. हाँ, from rest position. It takes 12 seconds to take off from the rest position. Calculate the distance traveled by the plane. Distance traveled by the plane from t is equal to 0 to t is equal to 12 seconds. मतलब टेक ऑफ करने जब स्टार्ट किया तब से लेकर के जब वो टेक ऑफ कर लिया तब तक का। थोड़ा अक्कल लगाना।
उसी की तो कमी है सर, कल की आप बोल रहे हो वही लगा देना, कोई डिस्कशन नहीं। ठीक है क्या आपने बोला सर ने बोला तो ठीक है करें नहीं, ध्यान नहीं लगा आंसर आएगा 210। आंसर तो मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ, 210 आएगा। यहाँ पे कुछ और उसके बाद सब ये सब नहीं ये सब काम मजबूत नहीं पास कर रहा है एक्सेलरेशन चाहिए। वेरी गुड। आई कार्ड किधर है भाई? लिया था, बोल लिया सोनू, 500 बोल रुपए। दिया। 500 रुपए दे। तेरा किधर है? भाई सर क्या कहता है? पट्टा पहन। 500 तू क्या है, तू तो पहले से पहन के बैठा है। आई कार्ड किधर है आपका? 500 रुपए फाइन है। बोलने स्टोरी होता है। ये 3 ये क्या होता है? हो गया, अब एक भी ये नहीं है। मुझे याद आया कितनी बड़ी बात है, भूल गई लेकिन मुझे याद आया। बोल क्या रही, समझ रही? भूल गई लेकिन याद आया, मतलब भूल गई थी घर पे, याद आई मुझे, याद आया। तो फिर चली गई होती। नहीं पापा है ना, पापा वापस आने से रोक देते हैं, मना कर देते हैं। नहीं पीछे से नहीं जाना चाहिए ना। मतलब पापा कहाँ तुझे छोड़ने ही आ रहे थे ना, हाँ तो पीछे से मतलब तो अपना सामान भूल के चली जाएगी। कभी तेरा बैग अंदर रह गया, पीछे रह गया, ऐसे चलते हैं। मान लो, इमेजिन करो, अगर मान लो बैग भूल गया तो पापा है पीछे, अब नहीं जाओगी वापस। हाँ ऐसे बोल, ऐसे बोल रहे हैं। इतना ज्यादा तो मानती है इन सब चीजों को, इतना मानती है इन चीजों को। नहीं मैं नहीं मानती, मम्मी मानती है, नहीं कोई भी नहीं मानता। तब क्यों करती है? पापा को वापस जाने में गुस्सा आता है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। पापा की सब बहाने हैं। पापा को फोन लगा के मैं पूछता हूँ, अपना आई कार्ड भूल गई आप क्यों ऐसे गई नहीं, आपको गुस्सा आता है। नहीं सही में नहीं आया। देखा, ये गलत है दीदी, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये इक्वेशन कैसे लगा सकती हो? हाँ सही, कोशिश किया, अच्छी बात है, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, लेकिन ये एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो इसमें ये इक्वेशन नहीं लगेगा। इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेशन गलत है। तो सर ने ही बोला था। ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसमें ये घात लगा दिया। अरे इसके लिए नहीं, ये तो एक लॉजिक लगा, इसके लिए तो मैं लेकिन लगा सकता था। हाँ, वेलोसिटी प्लस यहाँ का ये बता दो ना, वेलोसिटी बाकी में कर दे। तो वही तो पूछना है, मेन है नहीं।
तो इसको कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इधर यू अपन को पता नहीं है, तो बिना यू निकाले थोड़ी निकल पाओगे, टी जीरो थोड़ी होगा। यहाँ पे तो तो टी जीरो लोगे तो ये इक्वेशन चाहिए ना, ऐसा नहीं होता। 6 सेकंड के लिए ना, तो इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। टी जीरो लेने पे यू जीरो थोड़ी कर देते हैं। सुनो, तुमने जो लॉजिक लगाया है टी जीरो मान लेते हैं, टी जीरो मानने पे यू जीरो थोड़ी हो जाता है। बट यू है तो zero। वॉट एवर द वेलोसिटी वॉज देयर, क्वेश्चन में बोला है कि जब टाइम जीरो था, मतलब इस वाले पॉइंट पे, तब वो रेस से चालू किया है तो एक्सेलरेट किया, तो यहाँ पहुंच के कुछ तो वेलोसिटी होगी ना। यहाँ पे यू अगर यहाँ पे तू 6 से 12 मान के यहाँ यू जीरो कैसे कर लेगा? यू जीरो नहीं किया, हाँ यहाँ पे ये 6 सेकंड है, ये 12 है ना, हाँ तो उसको 6 और 12 के बदले 0 और 6 ले लिया। हाँ, तब तो इस पॉइंट जीरो हो गया ना, तो वेलोसिटी बट यूटी क्या, तो anything यू तो चाहिए ना। हट, यू चाहिए। एक आपने बोला क्या था? 210 देखो कैसे मैं कराता हूँ। गलती कहाँ हो रही है, सुनो ध्यान से। इसको ओ मान लो, इसको ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। आपने क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके टिक करना। अब यहां पे हम लिखेंगे कि ये ओ ए वाले सेक्शन में वी कैन नॉट यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। Because acceleration is not constant. ठीक है ना? तो अगर हम नहीं कर सकते तो मुझे क्या करना होगा? नहीं, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखो, ये एटी ग्राफ है कि नहीं? एटी ग्राफ इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सी लाइन? ओ ए। क्या ओ ए का जो इक्वेशन लिखोगे, ये हमारा थीटा है, तो इस लाइन के जो स्लोप आएगा, जिसको अपन एम बोलेंगे, ये tan थीटा होगा, विच इज 5/6। हाँ या ना? उसको आऊंगा तो उसको बहुत तेज मार दूंगा। ये लाइन, ये 5 है, ये 6 है, तो 5/6 ही होगा ना। और अगर ये 6/5 हो गया तो ये ग्राफ तेरा यहां जो आएगा 45 से ऊपर जाना चाहिए था ग्राफ। 5/6 से मतलब tan थीटा की लेस देन 45 है। खैर छोड़ो, उसकी बात नहीं है। यहाँ पे स्लोप आया 5/6। सीधा समझा अभी? तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? a इज इक्वल टू, ये ग्राफ कौन सा है? y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है, तो a इज इक्वल टू m, x की वैल्यू है t। अब बोलोगे सर यहाँ 6 क्यों नहीं लिखा? भाई y इज इक्वल टू mx में y और x जो होता है ना, वो एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, किसी कांस्टेंट वैल्यू को नहीं। जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपको स्लोप निकालने में काम आएगा। पूरी एक्सिस तुम्हारी ये हुई। इससे हमें मिलेगा क्या बच्चों? मुझे ये पता है पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, तो u तो 0 है। इस पॉइंट पर मैं वेलोसिटी निकाल पाऊंगा। वेलोसिटी मिल गई तो हम x निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट, तो मुझे a को v में कन्वर्ट करना पड़ेगा और v को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा x में। या तुम क्या, कुछ लोग क्या सोच रहे हैं कि v लाना है, v dv/dx कर देता हूं, लेकिन ये टाइम दिया है तो इसको x से इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तुम्हें ऐसा करना होगा, a को क्या लिखोगे? dv/, तो ये क्या बनेगा? 5/6 इंटू t। तो ये हो जाएगा dv इज इक्वल टू 5/6 बाहर t dt। जब टाइम 0 था तो ये कितना था? 0। मान लेते हैं टाइम t पर इसकी वेलोसिटी v हो गई। अब बोलोगे 6 क्यों नहीं रख रहे हो? क्योंकि बच्चों मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए। अगर मैं वेलोसिटी यहाँ 6 रख दूंगा तो
फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, ये नहीं निकाल पाऊंगा डिस्टेंस। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं है ना, अरे मुझे वेलोसिटी थोड़ी निकालनी है, डिस्टेंस चाहिए ना। तो ए टाइम का फंक्शन है तो v टाइम का फंक्शन निकाल लूंगा। जैसे v टाइम का फंक्शन मिलेगा, देखो हमने लिखा है v dt इज इक्वल टू dx, डिस्टेंस मिल जाएगा। तो वही करना है अपने को। तो ये आ गया v, ये बनेगा 5/12t²। अरे लिमिट 6 रख देंगे तो तुम्हें 6 सेकेंड पर वेलोसिटी मिल जाएगी। मुझे डिस्टेंस चाहिए ना, ओ से ए में कितना चला, तो 6 सेकेंड में वेलोसिटी लिख के करोगे क्या? 6 सेकेंड में वेलोसिटी लिख के करोगे क्या? डिस्टेंस निकाल पाओगे क्या? टारगेट क्या है अपना, डिस्टेंस निकालना ना। तो 6 सेकेंड में वेलोसिटी लिखेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा क्या? तो इसलिए हम नहीं लिख रहे। ये आ गया v, और जैसे ही v मिलेगा हम जानते हैं v dt की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, dx। जब टाइम 0 था तो ये 0, टाइम 6 हुआ तो ये x हो गया। तो x की वैल्यू आएगी 5/12 बाहर, इंटीग्रल ऑफ t² dt। तो x बनेगा 5/12 t³/6, सही t³/3, और t³ का मतलब 216/3। अगर लोग कह रहे पता नहीं क्या लिख रहा है, अरे t² dt t³/3 होता है, t की अपर लिमिट 6 है तो 6 का क्यूब 216 होता है। अब ये 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, देखो 12 से 12 1 जा 12 9, हाँ 18 हो गया, और ये 6। ओ हो, एक चीज मिल गया अपने को, 30 मीटर डिस्टेंस चला है ओ से ए में। साला इतना एक्सेलरेट किया सब किया 30 मीटर चलने के लिए, जब 180 कांस्टेंट से ही चलना है। तो ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ाने में टाइम लगता है। अब देखो ओ ए हो गया, हाँ रुक जाओ, बोलो। अरे मैंने ओ ए निकाला है अभी। तो उसका इंडिकेट अलग करना पड़ेगा ना। इतना समझते हो, चुप रहना होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, बताने वाला हूँ। तो कांस्टेंट में इंटीग्रेट क्यों करेगा? 2 मिनट सुन ले, 2 मिनट मैं गाली दे दूंगा, 2 मिनट सुन। तो यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चाहिए ना, तो मुझे वेलोसिटी भी ए पॉइंट पर निकालनी पड़ेगी, तभी मैं आगे जा सकता हूँ। ए पॉइंट की वेलोसिटी तो मैं यहां से निकाल सकता हूँ ना बच्चों, 5t²/2 है ना। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी के लिए t यहाँ पे 6 रखोगे, तो ए पॉइंट की वेलोसिटी आए ऐसे, इस फॉर्मूले से, फ्रॉम v इज इक्वल टू 5/12t² एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। v हो जाएगा 5/12 इंटू t² मतलब 36। कितनी वेलोसिटी आ गई? 15। अब AB वाले सेगमेंट में जाते हैं बच्चों। AB वाले सेगमेंट में सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन AB में कांस्टेंट है, वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अगर अपन इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, 6 सेकेंड पे वेलोसिटी है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम कितना चला है 6 से 12 मतलब 6 सेकेंड, डिस्टेंस पूछा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो s कितना, u कितना है 15, t की वैल्यू 6 प्लस हाफ इंटू 5 इंटू 36, ये हो जाएगा 18। तो s इज इक्वल टू 90 प्लस 90। AB में कितना डिस्टेंस चल लिया वो 180,
और OA में कितना चला था 30, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? This was a very good question. Very good. It was highly conceptual if you see. इसलिए क्वेश्चन करवाया, मैं पागल नहीं था कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूँ कि आज आंख बंद किया उठाओ क्वेश्चन ये लो क्वेश्चन। मैं बहुत डिसाइडेड होता है कौन सा क्वेश्चन करवाना जहाँ पे आपको अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिले। कुछ डाउट है तो पूछ लो। गौतम का आज गौतम कुछ लग रहा है दिक्कत में, ब्रेकअप हो गया है क्या? हाँ पैचअप ऐसा लग रहा है, बीमार हो? अरे बदला नहीं लग रहा है तुम लोगों को? थोड़ा सा ऐसा लग रहा है गंभीर मुद्रा में बैठा है। गौतम गंभीर का तो नाम ही मत तो चलो अच्छा वाला है ये बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने आपसे क्या प्रॉमिस किया था कि 3 क्वेश्चन करवाऊंगा ना? हाँ एक और क्वेश्चन। तुम लोगों को 3 प्रॉमिस किया था ना क्वेश्चन के लिए। मैंने बोला था अगर तुम कर लो 2 मिनट में 3 तुम जाओ। अब तू आधे घंटे एक्स्ट्रा रुकेगा पढ़ने के लिए। मौत आ रही है। नहीं सर सॉरी सर, लग रहा है जेल में बंद कर रहा हूँ। क्या क्या फिर से बोलो। सर बोलते हैं सिर्फ 2 ही नंबर दिख रहे, 5 और 6 तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके 30। क्योंकि एरिया अंडर कर्व तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी देगा। चेंज इन वेलोसिटी u0 ये बोल रहे हो ना? तो लेकिन हाँ एरिया अंडर कर्व से मिल जाएगा। सुनो वो तुम जो एरिया अंडर कर्व कर रहे हो ना, उसको इस वाले सेगमेंट पे जो मैंने ये काम किया है इसको हटा करके चेंज इन वेलोसिटी देता है। एरिया अंडर कर्व लिखवाया था मैंने 80 ग्राफ का, तो इसका एरिया देखोगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 15 मिल गया। 15 नहीं मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मतलब पहले 0 था इसलिए इस पॉइंट का 15 मिला। ठीक है 15 मिल गया तुम्हें। हाँ ठीक है एरिया अंडर कर्व वेलोसिटी दे दिया, 15 मिल गया। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए आप एरिया अंडर कर्व कर सकते हो, लेकिन एटी ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कभी डिस्टेंस देता ही नहीं है। जबरदस्ती डिस्टेंस निकाल दो तो बात अलग है। हाँ एक काम कर सकते थे लेकिन वो और टफ बन जाता। इस 80 ग्राफ के इक्विवेलेंट बीटी ग्राफ बना लेते ओए वाले पार्ट में, वो ऐसा आ गया होगा। हाँ अब ऐसा नहीं, खाली ओए पार्ट का देखो तो ओए पार्ट का ऐसा आ जाता, उसका एरिया अंडर कर्व निकालते। और कर्व का एरिया अंडर कर्व निकालने खाने का काम नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तब कर पाओगे। आपने फर्स्ट चैप्टर फॉर्मूला दिया था v + u = 2s/t। यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हाँ क्योंकि वो डेराइव जो किया गया था वो पहले और थर्ड से किया गया था। अच्छा अब तुम जानबूझ के तुम लोग अब कर रहे हो क्या 10:30? एक और सवाल कर लो फिर जाओ यार।